आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एक पानी का गिलास है, आप कह रहे हो आधा खाली है और मैं कह रहा हूँ आधा भरा है। मतलब तो एक ही ना, आप कह रहे हो आधा खाली और मैं कह रहा हूँ आधा भरा है। अब आप हिंदुस्तान को, इंडिया को या भारत को, मतलब तो एक ही है ना। कुछ नहीं मिलता ना तो हिंदू मुस्लिम ले आता है बीच में, या देश का नाम बदल दो। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी बेचारे अननेसेसरी लोगों को परेशान किया जा रहा है कि यहाँ क्यों खड़े हो, वहाँ क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, प्योरली पॉलिटिक्स है। जिस दिन दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार गई, उस दिन केजरीवाल अगले दिन जेल में होगा। स्वागत है आपका सौगंध टीवी पर। आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस भारत। देश की राजनीति में काफ़ी हलचल मचा दी है जब से ये लड़ाई देखने को मिल रही है विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से इंडिया वर्सेस भारत पर। इंडिया वर्सेस भारत पर आम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये नाम बदल देना चाहिए या फिर भारत रख देना चाहिए या फिर दोनों ही रख देना चाहिए? इस पर क्या मत है, पूछते हैं, जानते हैं। इंडिया वर्सेस भारत पर यार देखो, बेसिकली क्या है, इंडिया वर्सेस भारत सच है ये तो मतलब वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भाई। पहले भी तो ये चीज़ चल रही है ना, और आज से नहीं पता कितने सालों से चलती आ रही है। वो तो ये बस दिखाना चाहता है कि हाँ हमने भारत कर दिया, तो इंडिया का मतलब भी तो भारत ही है ना, हिंदुस्तान ही है ना। पॉलिटिक्स खेल रहे कि हाँ दिखा रहे कि हम कर रहे हैं। हिंदू हिंदू मचा रखा है। क्यों भाई, मुस्लिम्स के राइट्स नहीं है क्या भाई? अब हम हिंदू हैं, हमारा धर्म जो बोलता है हम वो करते हैं, उनका धर्म जो बोलता है वो करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके साथ कुछ छेड़ाछाड़ी होती है तो वो चीखे मारते हैं, वो करेंगे, वो हमेशा करेंगे। बट ये प्योरली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को परेशान करना है, जैसे जैसे अपनी तरफ मैनिपुलेट करना है। ठीक है, अब ये G20 हो रहा है, अब कह रहे हैं भारत बंद है। कहाँ बंद है? सब कुछ खुला है। वो एरिया पर्टिकुलर बंद कर दिया है। अगर अगर आप लोगों के इवेंट्स हैं तो आप लोगों का काम है ना सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है। आप देश की इकोनॉमी को क्यों तोड़ने में लगे पड़े? अगर 3 दिन के लिए हम बिजनेस बंद कर देंगे तो क्या होगा? उसका इकोनॉमी का लॉस, GST लॉस। फिर लास्ट में ये दिखाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमारे GST गया, हमारी कलेक्शन कम हुई है। रीज़न भाई, आप अगर 700 करोड़ रुपए, एक न्यूज़ है कि 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पूरे G20 इवेंट में। ठीक है, अगर इस G20 इवेंट में 700 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हो तो सब कुछ खोलो ना, आप सिक्योरिटी लो ना, 200 करोड़ रुपए और खर्च कर दो। तो सच है, ये तो इशू बनाया हुआ है। और ये भारत हिंदुस्तान ये सब बेकार की चीज़ें भाई, कुछ नहीं है। तो आपकी नज़रों में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ही रहना चाहिए, कोई कुछ भी बोले इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है? इंडिया बोल लो, भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, मतलब तो एक ही है ना। अगर अब आप कहो एक पानी का गिलास है, आप कह रहे हो आधा खाली है और मैं कह रहा हूँ आधा भरा है। मतलब तो एक ही ना, आप कह रहे हो आधा खाली और मैं कह रहा हूँ आधा भरा है। अब आप हिंदुस्तान को, इंडिया को या भारत को, एक ही है। मतलब तो एक ही है ना। लेकिन ये जो इंडिया वर्सेस भारत का चल रहा है ना, वो तब से चल रहा है। विपक्ष इस पर लगातार आक्रमण भी कर रहा है कि जब से विपक्ष एक गठबंधन बना है उसने अपना नाम इंडिया रख लिया है। तो इस वजह से मोदी सरकार अपने नाम को भारत रख रही है कि इंडिया से डर गया है। तो इसमें कुछ हद तक आपको क्या लगता है, सही है विपक्ष ये डर गए हैं मोदी? देखो, ये सब कोई किसी से नहीं डरता। पहली बात तो ये है, सब अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं। जिसको जब कुछ नहीं मिलता ना तो हिंदू मुस्लिम ले आता है बीच में, या देश का नाम बदल दो, एक आधार लिया हो, 1 नेशन 1 टैक्स लिया हो। कहाँ से 1 नेशन 1 टैक्स है? अभी भी अल्कोहल पे एक्साइज लगता है। अगर 1 नेशन 1 टैक्स से जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अदर कंट्रीज जाओ, वहाँ पे है 1 नेशन 1 टैक्स। वहाँ सब चीज़ों पे GST लगेगा, उनको GST ही लगेगा। यहाँ पे एक्साइज अलग है, अभी भी वैट लगता है, एक्साइज लगता है। जितने भी मोस्टली मैं देखता हूँ, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, अभी ये चल रहा है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी बेचारे अननेसेसरी लोगों को परेशान किया जा रहा है कि यहाँ क्यों खड़े हो, वहाँ क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, प्योरली पॉलिटिक्स है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात चल रही है। 2014 में मैनिफेस्टो में भी बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो अब इस पर कमेटी भी बिठा दी गई है, लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। तो क्या देश में 1 नेशन एक देश एक इलेक्शन कर देना चाहिए, एक चुनाव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली क्या है, फिर हमें पता कैसे लगेगा? अगर स्टेट और सेंट्रल में एक ही की गवर्नमेंट आ जाएगी तो अल्टीमेटली चलेगी तो उन्हीं की ना। टक्कर देने वाला कोई होगा ही नहीं, कोई ऑपोजिशन में होगा नहीं, तो इनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता। एटलीस्ट अगर ऑपोजिशन होगा तो एटलीस्ट बोलने के लिए तो कोई होगा ना। ये तो ऑपोजिशन ही खत्म कर रहे हैं, कंपटीशन ही खत्म करने की सोच रहे हैं। तो मोदी सरकार मतलब इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाह रही है, अपोजिशन को खत्म करना चाह रही है। बस वो यही चाहते हैं कि अपोजिशन को ही खत्म करना है, जैसे तैसे भी करके अपोजिशन खत्म कर दो कि हमारे अगेंस्ट कोई बोल ही ना पाए। हम जो चाहें अल्टीमेटली वही हो जाए। अब अननेसेसरी हर चीज़ों पे इतना इतना टैक्स बढ़ा रहे हैं, क्यों, किस लिए? भाई पहले भी तो गवर्नमेंट चल रही थी, पहले भी तो टैक्सेस चल रहे थे। मैं मोदी गवर्नमेंट या मैं कांग्रेस गवर्नमेंट या मैं मोदी
या आम आदमी पार्टी किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट चीज़ ये है, आप एथिकली इस चीज़ सोचो ना कि पब्लिक के हित में क्या है। जो जनरल पब्लिक है वो बेचारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी किस चीज़ के लिए। अगर आप ऐसे अननेसेसरी टैक्सेस बढ़ा दोगे, ऐसे आप काम धंधा बंद कर दोगे। अब डेवलपमेंट के नाम पे पूरी दिल्ली खोद रखी है। अब किसने खोद रखी है? हम आम आदमी पार्टी गए या सेंट्रल गवर्नमेंट गए? ये लड़ाई चल भी रही है आपस में। पूरी दिल्ली खोद रखी है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या कर रहा है। और अभी आप सेंट्रल दिल्ली जाओ, साउथ दिल्ली जाओ, दिल्ली कैंट जाओ या न्यू दिल्ली जाओ, वहाँ पे इतना चमका दिया। अब हमेशा क्यों नहीं इतना चमका के रख सकते? मतलब अब दिखावा कर रहे हैं। ये सिर्फ शो ऑफ हो रहा है और पैसे की वेस्टेज हो रही है। वरना जो एक्चुअली में इंडिया है वो उनको दिखाओ ना कि भाई हमारे पास तो यही है, हम ऐसे ही हैं। इससे पहले इनके पास कभी फंड नहीं आएगा। अब अचानक से इतना फंड निकल आया, इतनी सिक्योरिटीज लगा दी, क्यों? अगर आप कैपेबल ही नहीं हो जी किसी इवेंट को यहाँ स्पॉन्सर करने के लिए, मेजबानी करने के लिए, तो आप क्यों ही करते हो? अच्छा, जिस तरह से चर्चाएं चल रही है ना नाम बदलने को लेकर, अब आप तो कल का- इलाहाबाद को लेकर जब नाम बदला था, प्रयागराज रखा, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी जितनी है उसमें 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगर देश का नाम इंडिया से भारत कर दिया तो कितना करोड़ों का आएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो अननेसेसरी कॉस्ट है ना, बेफालतू के पैसे खाने के तरीके, पैसे बेफालतू में उड़ाने के तरीके। अगर आपको इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है तो फालतू के खर्चे बंद करो। इलाहाबाद है, प्रयागराज है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो अपने देश के अंदर ही ना, अपनी टेरिटरी के अंदर है ना। सरकार सिर्फ नाम बदलने में लग रही है, काम नहीं है। नाम बदल रही है, काम नहीं है। आज आप पूरी दिल्ली की हालत देख लो। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप नॉर्थ वेस्ट आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जाओ। दिल्ली में तो आम आदमी, स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली की आम आदमी की सरकार है, बट उसकी चलती कहाँ है? वहाँ पे भी कमांड एलजी को दी हुई है। ये तो नाम के लिए सीएम बना के छोड़ दिया कि चल भाई ठीक है तू कर ले, इतने दिन कर सकता है। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, जिस दिन दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार गई, उस दिन केजरीवाल अगले दिन जेल में होगा, मेरी गारंटी। जेल में होगा। बीजेपी तो कह रही है पहले ही जेल में चले जाएंगे। वो तो अभी से उनके अगेंस्ट सिसोदिया बिठा भी रही है। जेल में है। सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन उन्होंने पकड़ दिया था पूरा, वो पता नहीं कैसे बच गया। कट्टर ईमानदार है, आपको लगता है? आम आदमी पार्टी हमेशा वादा करते, दावा करते कि मैं कट्टर ईमानदार। ईमानदार कोई नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई। सब करप्शन करते हैं, कोई खुले में करता है, कोई चोरी छुपे करता है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स करवा देंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो जातिवाद पे ले आएंगे चीज़ों को, नहीं मिलेगा। अगर किसी रोड का नाम जाकिर हुसैन रोड है और वो सदियों से चला आ रहा है, इतने सालों से चला जा रहा है, तो आपको अब नाम चेंज करने को किसने बोला है? भैया अब आप क्यों बीजेपी जाते हैं? बीजेपी कहती है कि जो हमारी प्राचीन नाम थी, जो हमारी पहचान है, हम उसको ऊपर ला रहे हैं, जो हमारी दबा ली थी। ऐसे तो नाम बदलने से क्या वो सब चीजें आ ऐसे तो दिल्ली का नाम तो इंद्रप्रस्थ था, हैं? तो फिर तो इसका नाम भी इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए। अगर प्राचीन की बात कर, प्राचीन में तो बहुत सारी सुनकर हो सकता है मोदी जी ये भी कर दें। कर दे तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आके भाई हम मिलना चाहेंगे कि भाई अगर यहाँ का हर जगह का नाम आप चेंज कर रहे हो तो दिल्ली का नाम तो इंद्रप्रस्थ है। लगता है कि 10 सालों में 9 साल होने को आ गए, मोदी सरकार को कुछ काम किया है? देखो काम ठीक है, उन्होंने काफ़ी किया है, बट पब्लिक के हित में बात करूं, अगर नॉर्मल जो अपने लोग हैं उनके बात में करूं, तो सच उनके लिए ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। हाँ, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं। अब अगर आप घुमा के कान पकड़ लो, जो विपक्ष आरोप लगाती है कि एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ अब ये कह सकते हो कि ठीक है भाई आज की डेट में गरीबों अगर के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि देखो आज की डेट में क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि हमारी पॉलिटिक्स कैसे चमके, हमारा नाम कैसे उठे। ठीक है, आज अगर बीजेपी को लीड कर रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं, और कोई तो लीड नहीं कर रहा। ठीक है, अब उन्होंने यूपी में आदित्य योगीनाथ जी को सीएम बना दिया। ठीक है, कोई रीज़न नहीं है। ये तो ये हो गया ना भाई, हम सेंट्रल में हम जो चाहेंगे वो करेंगे। स्टेट में भी यही हाल है, नाम बदलने की राजनीति हो रही है। नाम बदल रहे हैं। अननेसेसरी इलाहाबाद है, उनको लगा है कि ये मुस्लिम नाम है, इसको बदल दो, अब इसको हिंदुओं के नाम पे ले आओ। ये कौन सा तरीका है? ये तो एक पर्टिकुलर डोमिनेशन को दबाने की कोशिश है। इतने सालों से चल रहा है, फेमस है। ऐसे दिल्ली है, दिल्ली को तो आप इंद्रप्रस्थ कर दो, वो तो उससे ज़्यादा बेटर लगेगा। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कर दो। इंडिया वर्सेस भारत में अब दिल्ली के नाम को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि भैया दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कर दो। नाम बदलने से क्या होता है, काम करो। ये सिर्फ राजनीति है। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।